और दिन पूछा 28 दिसंबर था, ठीक है, लेकिन ज्यादातर दिन कभी नहीं पूछता, केवल सन पूछता है, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसके एक अध्यक्ष थे, इनको अध्यक्ष को बहुत पूछता है यार, ये ध्यान रखना, ठीक है। AO आज ही याद कर लेना इसे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और तुमसे ये पूछेगा क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब भारत के वायसराय कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्थापना कब हुई थी? 1850 हो गया। अब कांग्रेस से संबंधित कुछ अधिवेशन आते हैं, ठीक है, अधिवेशन याद रखते हैं, ठीक है। कुछ अधिवेशन मैं याद करा दे रहा हूँ और कुछ तुम याद करना, ठीक है। किसे याद करो? बक मई बक, दो याद करो, बक मई बक, बक मई बक, याद कर लोगे? याद हो गई? बक मई, एक बार बोलो, बक मई बक मई। ठीक, देखो बा से बम्बई, अभी मैं लिख लूँ कलकत्ता, माँ से नहीं, ये माँ वो वाली नहीं है, मद्रास वाली है। मद्रास का नाम अब चेन्नई है ना। ई से इलाहाबाद, बा से वो भी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा मुंबई में, वही फिर कलकत्ता। इधर देखो, ये 1885 है, ये 86 है, ये 87 है, ये 88 है और ये 89 है, और ये फिर डायरेक्ट 96 है। 89 के बाद 96 आता है, ठीक है। 1885, 86, 87, 88, 89, बम्बई ये फर्स्ट है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, हमारे भारतीय भी थे, ये तो अध्यक्ष थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन जो अधिवेशन होते हैं, जो बैठक होती है, एक बैठक होती थी दिसंबर के माह में होती थी और एक होती थी बीच में जून के महीने में, ठीक है। दो होती थी साल में, तो ये ऊपर वाली है ज्यादातर, ठीक है। तो देखो क्या पूछेगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक, कुछ भी कह लो, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर ये पूछे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बम्बई, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये मैंने सन लिखी है, कलकत्ता अधिवेशन सन 1986 नहीं 1886, और मद्रास अधिवेशन सन 1987, इलाहाबाद 89 में, बम्बई में 96 में। क्यों लिखा है मैंने क्यों नहीं लिखी है वो तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि उन अधिवेशनों में कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि क्वेश्चन बने, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे ज्यादा 1885। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पूरा नाम है एक्विटिम ओलिवर, ऐसे कुछ,
ध्यान रखना है। एओ ह्यूम याद रखो। वायसराय कौन थे? अधिवेशन बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और देखो जो कलकत्ता अधिवेशन है ये हुआ था तुम्हारा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई और ये तुम्हारे तीसरे अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी नाम है इनका, तैयबजी। और देखो ना तो इससे क्वेश्चन बनेगा या तो पहले से बनता है क्योंकि पहला तो भाई सम्मान होता है, और इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरे से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, दूसरे से कभी कोई क्वेश्चन ना आया ना आएगा। तीसरे से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो ये मुस्लिम है ना, तो ये मुस्लिम की वजह से ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी याद रहेगा ना, बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? जो क्वेश्चन मैं एक बार तुम्हें करा रहा हूँ उन्हें याद रखो भाई, ठीक है। देखो तीसरा ये कौन सा अधिवेशन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा वो देख लो। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले तुम्हें देखना होगा, जॉर्ज यूले नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अंग्रेज है ना। और ये बदरुद्दीन तैयबजी से पता होगा तुम्हें ये मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 4 और मुस्लिम नाम आएंगे तुम्हें, समझ गए। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कुछ उसमें होगा आगा खान, और एक होगा सैयद खान, जो भी खान सभी मुस्लिम नाम होंगे उसमें, और एक तुम्हारे होंगे बदरुद्दीन तैयबजी होंगे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब आ जाओ इलाहाबाद वाले के, जॉर्ज यूले। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले नाम है ना इनका। ज्यादातर भारतीय एजेंसी होते थे, भारतीय होते थे, भारतीयों की आधे भारतीय होते थे, इसमें जो सबसे ऊपर अधिकारी होते थे वो अंग्रेज होते थे, ठीक है। लेकिन भारत को पैर रखने का, भारतीय जो बुद्धिजीवी थे उनको पैर रखने का एक साधन मिल गया 1885 से। यहीं से हमारे संविधान की नींव लग जाती है, यहीं से शुरू होता है जॉर्ज यूले। उसके बाद बेबर्डन नाम है इसका, बेबर्डन, ये भी एक अंग्रेज है। बेबर्डन ये भी एक अंग्रेज है। इनसे कोई ज्यादा आमने की है नहीं, इनसे कोई नहीं आता, बस केवल याद रखने के लिए है, ठीक है। देखो 1896 ये फेमस है बेटा। इसके अध्यक्ष थे सयानी, ये भी एक मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। सयानी अध्यक्षता नहीं पूछेगा कि 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसमें एक फेमस काम हुआ था, वो हुआ था वंदे मातरम। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। और रहमतुल्लाह सयानी नाम है, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में सन 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। अब देखो मैंने ये बकमई बक क्यों लिखा है ये समझ लो। बकमई बक ये देखो 1885 से सन 1900 के बीच के जितने अधिवेशन है मैंने इसमें लिख दिए, ठीक है। हुए तो हर साल है, लेकिन जो फेमस थे मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। बकमई बक में आ गई है, बकमई बक लास्ट वाला सीरियल से नहीं है, बस लास्ट वाला 96 से याद रखना है। तुम अगर ये सीख गए, इतना सीख गए, बकमई बक कॉपी पर लिखना सीख गए,
तो देखो यहाँ नंबरिंग कर देना 85, 86, 87, 88 और 89 और 96 ठीक है। इधर लिखने के बाद फिर बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, सी से इलाहाबाद, बा से मुंबई और का से कलकत्ता, ये लिख देना। तो तुम्हें जगह का स्थान का नाम पता चल जाएगा। याद करने की जरूरत है नहीं, केवल ये याद करने की जरूरत है ठीक है। अब तुम्हें इनके अध्यक्ष याद करने की जरूरत है। तो देखो सर्वप्रथम वाले तो वैसे भी याद रहते हैं। सर्वप्रथम वाला कोई भी हो, हेड वाला सबसे पहले पकड़ा जाता है पकड़ा जाता नहीं। तो सबसे पहले कौन थे? WC बनर्जी, WCC नहीं, WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी दूसरे के थे, कोलकाता वाले के ठीक है। इनको याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन है बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्यों याद रहेंगे? क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। जॉर्ज यूलेस प्रथम अंग्रेज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलेस। बेवर्डन देखो बम्बई में ये लड़के शांत रहेगा नहीं घाट गंजा ठीक है नाम पढ़। बम्बई से बेवर्डन याद रहेगा, बेवर्डन ये भी अंग्रेज था ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन के रहमतुल्लाह सयानी क्यों फेमस है बेटा? ये क्यों फेमस है? सर्वप्रथम वंदे मातरम इसी में गाया गया। अब कहानी शुरू होगी 1905 से 1911 तक की। 1905 से 1911 तक की शुरू होगी। ये कब तक के थे? 1885 से 1900 के बीच के ठीक है। अगर मैं सभी एक साथ लिख दूं तो वो स्पीड पक जाएगी, तुम्हें एक भी याद नहीं होगा। हो जाएगा यार? नहीं होगा ना। तो बकमई बक से ये कितने याद रखने? 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और बकमई बक भी ना याद रहे तो देखो इसमें क्या याद रखना वो सुन लो। एक तो ये याद रखना है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885। अध्यक्ष कौन थे? वायसराय उस समय कौन थे? ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन के पूछ रहा हूं मैं, WC बनर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ बनेगा ये। और एक बनेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। एक क्वेश्चन ये बनेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किस वर्ष किसकी अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था? तो देखो रहमतुल्लाह सयानी मुस्लिम है और फिर भी वंदे मातरम से गवाया था। और आज वंदे मातरम गाने को मुस्लिम कतराते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में सन 1900 ठीक है। ये फेमस चीज है, बस ये याद रखनी। बाकी रामायण को भूल जाओ। बकमई बक में कुछ ना याद रहे तो इतनी याद रखो, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और वंदे मातरम किस अधिवेशन में, किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में ठीक है। अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, अभी मैं देख आया था। अभी 31 जून को हुआ था ना? जून में ही तो हुआ था, जून में हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन आया था वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन उसमें ऑप्शन था। कलकत्ता कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में ऐसे करके ऑप्शन था। उसमें कलकत्ता था, दिल्ली भी था, बम्बई भी था, इलाहाबाद भी, 4 ऑप्शन थे। तो मैं जो बता रहा हूँ फेमस ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाकी इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तुमसे ये पूछ ले ये नहीं पूछेगा। ये तो याद करने का एक तरीका है, जरिया है, माध्यम है ठीक है। और इस माध्यम से तुम्हारे दिमाग में भर जाए तो अच्छा, और ना भरे तो इतना याद रखना मुस्लिम और अंग्रेज और वंदे मातरम, मुस्लिम अंग्रेज वंदे मातरम। और WC बनर्जी हो तो भाई प्रथम तो तुम्हें याद करना है ही, चाहे इसमें कुछ हुआ है और ना हुआ है कुछ याद रखना ठीक है। रहमतुल्लाह सयानी याद रखने हैं, मुस्लिम थे ये। अब देखो सन 1940 कांग्रेस के अधिवेशन चले हैं और प्रत्येक अधिवेशन को मैं कराऊंगा तुम्हें, प्रत्येक को नहीं, जो फेमस है जिसमें कुछ हुआ है उन्हीं अधिवेशन को कराऊंगा, बाकी को छोड़ दूंगा ठीक है। तो ये तो हो गए भाई खत्म। सन 1885 से 1896 तक के खत्म हो गए
अब कहानी कहाँ से शुरू होगी? सन 1905 से 1911 तक की कहानी शुरू होगी, ठीक है। 1996, 97, 98, 99, 100, वो 1900 इन्हें छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। ना कभी हुआ ना कभी हुआ, आए और गए, कैसे अध्यक्ष थे, आए और गए, बस थोड़ा सा बात कर दिया बस हो गया। कोई ऐसा ढंग का काम इन्होंने किया नहीं है। 1905 में हुआ था, 6 में भी हुआ है, 7 में हुआ है, और 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, मुस्लिम थे, फिर भी इनकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम क्या गाया था? ये वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, बस और कुछ नहीं है इसमें, केवल वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए प्रसिद्ध हो गया ये अधिवेशन, ठीक है। जो प्रसिद्ध हो जाता है नीचे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताओ? नाम याद रहेगा ये हूँ। अगर मैं मान लो अगली बार तुमसे पूछ लूं कौन थे तो बता दोगे? कांग्रेस के प्रथम कौन थे? अच्छा, वायसराय कौन होता है जानते हो? वायसराय नहीं जानते हो? जैसे आज हमारे राष्ट्रपति जी है कौन, उसी तरीके से पिछले अंग्रेज के जमाने में ये वायसराय होते थे। कभी ये गवर्नर जनरल बना देते, उसका नाम रख देते गवर्नर जनरल, और कभी नाम रख देते उसका वायसराय, ठीक है। तो वायसराय वही वायसराय है, ये मत समझना। काय वाली लॉर्ड डफरिन का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जब कांग्रेस की गठन हो रहा था ना कांग्रेस का, तो उस समय ये भारत के वायसराय थे, ठीक है।